अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैफ व्लॉग बाय ज़बीर जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ और एक ज़बरदस्त से व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने अपने बच्चों की माशाल्लाह से आमीन की है। माशाल्लाह से अब्बास ने 2 दफ़ा कुरान ख़त्म कर लिया, हसन ने भी 1 दफ़ा कुरान ख़त्म कर लिया और माशाल्लाह से तीसरा कुरान स्टार्ट हुआ है अब्बास साहब का। तो मैंने सोचा कि आज जो है मैं अपने बच्चों की आमीन कर लूँ। तो उसी सिलसिले में एक दिन पहले मैं निकल आई थी कुछ डेकोर लेने के लिए। कुछ ख़ास डेकोर नहीं कर रही थी क्योंकि माशाल्लाह से रमज़ान की शुरुआत में वैसे ही मैंने घर को बहुत खूबसूरत डेकोर किया हुआ था, लेकिन बस मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड चाह रही थी आमीन का। तो मैंने जो सोचा वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। थीम मैंने रखी थी वाइट एंड गोल्ड। तो इसी तरीके से ये जो कर्टन्स आजकल झालरें मिल रही होती हैं, तो ये मैंने वाइट ली थी और उसके ऊपर सिर्फ मैंने आमीन लिखवाया था। आमीन मुबारक बहुत ज़्यादा फास्ट का ओवरलोडेड हो जाता, तो इसलिए मैंने सिर्फ आमीन लगवाया और फिर तो साइडों में बलून्स लगवा दिए थे। तो इस तरीके से मैंने हल्का सा डेकोर रख दिया था और थीम जो मैंने दी थी वो वाइट एंड गोल्ड दे दी थी क्योंकि मैं भी वाइट एंड गोल्ड का ड्रेस पहन रही थी और बच्चे भी वाइट कलर का ड्रेस पहन रहे थे। आमीन में सफ़ेद ही बहुत अच्छा रंग लगता है। और फिर मैं आ गई थी अपने किचन में। आज मैं बहुत सारी चीज़ें बना रही हूँ जिसमें से 2 रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ और बाकी जो रेसिपीज़ हैं उनमें से भी 2 या 3 रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज जो मैं कर रही हूँ उनके नाम हैं टॉर्टिलाज़ कोन और चिकन बॉक्सेस एंड काठियावाड़ी छोले। तो ये सारे मैं बना रही हूँ आज के इस व्लॉग में, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो काइंडली प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी और इनको ट्राई भी ज़रूर करिएगा। तो पहली जो मैं आपको रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ बॉक्सेस, चिकन बॉक्सेस की। अच्छा, चिकन बॉक्सेस जो है उसके अंदर फिलिंग मैंने वही सेम रखी है जो सिंपली लोग चिकन रोल्स में लगा करते हैं। यानी चिकन मैंने ली, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, चिकन लिए, जब तक करती रही मैं भूनती रही जब तक वो वाइट नहीं हो गई और उसके बाद मैंने सारी सब्ज़ियां डाल दी। सब्ज़ियां आपकी अपनी मर्ज़ी है कि कोई सी भी डाल दें। मैंने जो डाली वो मैंने गाजर, शिमला और कैबेज डाली और उसके बाद मैंने नमक, काली मिर्च के बाद मैंने डाली बारबेक्यू सॉस। बारबेक्यू सॉस से थोड़ा सा बारबेक्यू फ्लेवर आ जाता है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर बारबेक्यू सॉस डाला और बस मैंने ढक के रख दिया। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला, मैं मज़ीद सॉसेस मैंने नहीं डाले। और फिर मैंने ले लिए थे क्योंकि उसको जो बॉक्सेस को डिप करने थी वो सारी चीज़ें उसमें थी। अंडे के अंदर मैंने थोड़ी सी चीज़ और नमक, काली मिर्च डाली थी, ब्रेड क्रम्स और चीज़ भी मुझे डालनी थी अंदर। अच्छा, आप बॉक्सेस जो है ये आप घर में भी बना सकते हैं। ये सिंपल समोसा पट्टी है। समोसा पट्टी को इस शेप में यानी प्लस फॉर्म में आप रखें, बीच में आप फिलिंग डालें और फिर उसके बाद उलट पुलट के, यानी एक समोसा पट्टी नीचे होनी चाहिए और एक ऊपर होनी चाहिए और फिर अंडे से आप जो है इसको बाइंड कर दें जिस तरह मैं हमेशा करती हूँ। मैंने कभी मैदा यूज़ नहीं किया, मैं हमेशा अंडा यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से ये बॉक्सेस आपके तैयार हो गए और यकीन करें इसको ट्राई ज़रूर करिएगा क्योंकि मुझे इसको बनाते हुए भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ये मैं पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ रमज़ान के शुरू में, लेकिन मैंने सोचा कि आज के दिन मैं दोबारा बनाऊँ, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। अच्छा, कोई मैं बना रही थी विदाउट फिलिंग ऑफ चीज़ और कुछ मैं बना रही थी चीज़ के फिलिंग किए हुए। क्योंकि ये आपकी मर्ज़ी है, अगर जिसको चीज़ पसंद है वो चीज़ डाल सकता है इसके अंदर, यानी सब्जियों के साथ साथ चीज़ भी डाल सकता है, और जिसको पसंद नहीं है वो चीज़ ना डाले, वो विदाउट चीज़ भी फिलिंग कर सकता है। फिर आई थी बारी इसको उलट पुलट करने की, यानी सबसे पहले आपने इसको अंडे विद चीज़, यानी इसके अंदर अंडा, नमक, काली मिर्च और चीज़ भी थी और फिर ब्रेड क्रम्स थे। अच्छा, आप जो है इसको मैदे में भी कोट कर सकते हैं। तो इस तरह कोटिंग करके मैंने रख दिया था इसको फ्रिज के अंदर और मैंने कहा था इफ्तार से आधे घंटे पहले मैं जो है वो निकाल के इसको शैलो फ्राई करूँगी। अब आई थी बारी क्रीमी चिकन बनाने की। क्रीमी चिकन के लिए मैंने लिया था चिकन, आपकी मर्ज़ी है किसी भी शेप में आप करवा लें, और सिंपली तेल के अंदर मैंने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया। तेल के अंदर मैंने चिकन डाल दिया, उसको अच्छी तरह फ्राई कर दिया और उसी के साथ ना मैंने हरी इलायची डाल दी थी साबित तोड़ के, फिर नमक, कुटी मिर्च
और गरम मसाला, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर अंदाज़े से डाली थी। और हाँ, चाट मसाला भी, ये मेरे अपने किए हुए सारे मसाले हैं, तो ये मैंने अपनी मर्ज़ी से सारे डाले थे। और हस्बे ज़रूरत यानी हाफ़ टीस्पून मैंने सारी डाली थी, या ज़्यादा 1 टीस्पून, दैट्स ऑल। क्योंकि ये मैं बना रही हूँ कम से कम 1.5 किलो चिकन, तो 1.5 किलो चिकन में ये सारे मसाले सिवाय नमक के अलावा 1.5 टीस्पून। फिर आई थी बारी इसका मसाला और बनाने की, तो उसमें मैंने लिए थी प्याज ब्राउन करके, और अदरक लहसुन, पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें। अच्छा, आप इसमें काजू भी ले सकते हैं अगर आपको लेना है। मेरे पास काजू नहीं थे तो मैंने नहीं लिए। और दही के साथ क्रीम। फिर आपने इसका मिक्सचर बनाया, और ये मिक्सचर आपने जब डाला जब आपकी चिकन गल जाए, यानी आपकी चिकन जो है गलने में थोड़ी सी कनी रह जाए, तो जब आप इस स्टेज में ये पूरा मसाला डाल देंगे और जब आपकी चिकन गल जाएगी तो उसके बाद, बल्कि इसके बाद जो है आप अच्छी तरह भूनेंगे, इसको ड्राई करेंगे और फिर इसके ऊपर गार्निशिंग कर देंगे विद धनिया एंड पुदीना। तो आपकी ये वाली चिकन भी हो जाएगी तैयार। फिर आई थी बारी टोर्टिला कोन की। टोर्टिला कोन के लिए ऑब्वियसली टोर्टिला जो बना सकता है वो बना ले। वैसे मैंने सोचा आगे जाके अगर मुझे मौका मिला तो टोर्टिला कोन मैं घर में भी बना के आपको बताऊंगी। वैसे ये मैंने बाज़ार से लिए थे। टोर्टिला कोन्स बहुत आम है, आराम से मिल जाते हैं। और इसकी फिलिंग मैंने सोचा कि पहले मैं आपको बताऊं, फिर मैं कहूँ आपको दिखाऊं कि मैं ये किस तरह बना रही हूँ। सिंपल। अच्छा, इसकी जो मैंने फिलिंग बनाई थी वो क्रीमी चिकन बनाई थी। सबकी डिफरेंट फिलिंग बनाई थी। इसमें भी मैंने सिंपल अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, उसमें चिकन डाल दिया। हाँ, चिकन टिक्का क्रीमी मैंने बनाई थी, मैंने सिंपली नहीं बनाई थी। चिकन टिक्का क्रीमी फिलिंग मैंने बनाई थी। तो इसके अंदर चिकन डालने के बाद मैंने टिक्का पैकेट लिया ऑब्वियसली, और फिर इसके अंदर मैंने कॉर्न्स डालिए। कॉर्न्स ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालें, नहीं डालना तो मत डालें। और साथ साथ फिर मैंने शिमला मिर्च डाल दी थी, और शिमला मिर्च डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाली थी क्रीम। यकीन करें, बहुत क्रीम से आपका टेस्ट बहुत मज़े का होता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है क्रीम डालने से। और क्रीम डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स किया, और फिर हल्की आंच में आपने रख दिया जब तक ये इसका जो पानी है वो ड्राई ना हो जाए। अच्छा, फिर आपने उसकी फिलिंग ठंडी करने के लिए रख दी। फिलिंग कभी भी गरम मत किया करें, मतलब गरम मत किया करें कहने का मकसद में गरम फिलिंग कभी भी मत डाला करें, हमेशा ठंडा रखा करें और फिर उसके बाद फिलिंग किया करें, कोई सी भी फिलिंग करें। अच्छा, यहाँ मैं बना रही थी कोन्स। अब कोन्स जो है मैं वॉइस ओवर में आपको नहीं दिखा रही, सिंपली आपको मैं सिखा रही हूँ इसी व्लॉग में मैंने किस तरीके से मैंने कोन्स बनाई, जो आप ट्राई कर लें। क्योंकि अच्छा, ये कोन्स इतनी आसान नहीं है बनाना जब तक आप 3 से 4 मरतबा ना बना लें। तो इस तरीके से मेरी कोन्स भी तैयार हो गई थी। और फिर मैंने थोड़ा सा सॉस बनाया था मायो का और केचप का मिक्स करके, दैट्स ऑल। और चीज़ भी थी, क्योंकि हर चीज़ में चीज़ होना लाजमी है। और इस तरीके से मैंने फिलिंग की, यानी पहले बैटर डाला जो भी मैंने क्रीमी चिकन का बनाया था, और फिर उसके बाद सॉस डाला और फिर चीज़ डाल दी। तो इस तरीके से मेरी सारी की सारी जो है टोर्टिला कोन्स तैयार हो गई थी। अब आई थी बारी कांटेवाली छोले की। कांटेवाली छोले में थोड़ी सी गड़बड़ ये हो गई थी कि मैंने इमली जो मेरी पास रखी हुई थी ना, मैंने वही यूज़ की। यानी जो मैंने प्रिपरेशन के दौरान इमली बनाई थी तो वही मेरे पास इमली थी, आधी बच गई थी। तो उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के वो पानी के साथ इमली का पानी भी डाल दिया था। फिर इसमें नॉर्मल प्याज, टमाटर, छोले यानी आलू बॉयल किए हुए और चाट मसाला और दही थोड़ा सा डाल दिया था। तो ये सारी थी मेरी रेसिपीज़ और अब मैं हो गई थी तैयार अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी जल्दी मैंने आपको व्लॉग दिखाया उतनी ही देर लगी थी, क्योंकि ये मैं घुसी थी 12 बजे दिन के और मैं बाहर निकली हूँ तकरीबन 5:30 बजे। बहुत ही मेहनत से ये बनाया व्लॉग, तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और तैयार होने के बाद जब 6 बजने में, यानी मैं चाहती हूँ कि 6 बजे तक मेरा सब कुछ तैयार है, तो 6 बजे में आधा घंटा रह गया था। तो फिर मैं आई थी ये बॉक्सेस को, यानी चिकन बॉक्सेस को शैलो फ्राई करने। तो ये आई थी शक्ल मेरे चिकन बॉक्सेस की।
और उसके बाद ही मैंने टोटलास को भी शैलो फ्राई करना था। अच्छा, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप नॉर्मल पैन में कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास ग्रिल पैन हो वो ग्रिल पैन में करें तो बहुत ही अच्छा कलर भी आएगा और बहुत ही अच्छी शक्ल भी आएगी। और जिसके पास एयर फ्राई हो तो वो तो एयर फ्राई में करना तो और भी अच्छी बात है, काफ़ी क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे उसमें भी, और इसमें भी काफ़ी क्रिस्पी बने थे ये सारे चिकन टोटलास। तो इस तरीके से मेरे सॉरी चिकन टोटलास कह लें या टोटला कोन कह लें, तो इस तरीके से मेरे तैयार थे। और देखें साइड में मिनी बंस भी बन रहे थे, जो मैंने आप लोगों को पहले भी रेसिपी दे चुकी हूँ। तो मैं हो गई थी तैयार, और इस तरीके से माशाल्लाह से मेरा घर भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। Buns all done, fruit chaat done, पराठे वाली छोले done, and pasta is also done, cones done सारे, ये done, pakoras done, and also my chicken done. हैं? हाँ नीचे रखे हैं हार। नाउ वी आर वेटिंग फॉर मेहमान आए तो फिर हम हदीसे के साथ पढ़ेंगे, और उसके बाद फ़क़दीनी बिल-किसाइल यमानी फ़क़दीनी रही फ़ातहतहु बिल-किसाइल यमानी। आखिरी पढ़ो, आप आइए पढ़ें। तो इस तरीके से सुभान अल्लाह मेरे बच्चों की आमीन हुई, और फिर मैंने लगाई सारी अफ्तारी। और इस तरीके से अल्लाह सबके रिस्क में बरकत दे और मेरे रिस्क में भी बरकत दे। तो पहले मैंने अफ्तारी लगाई और चंद घंटों के बाद मैंने खाना लगा दिया, जो कि मैंने आपको व्लॉग में नहीं दिखाया। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद मैंने खाना लगाया। तो बहरहाल आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। और आखिर में मैंने सर्व किया अपना मीठा। इस दफ़ा मैंने कुछ ख़ास नहीं बनाया था, मैंने सिंपल शीर खुरमा बनाया था, क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी थी। तो मैंने कहा बस ये बना दूँ और मेहमानों को दे दूँ। तो बहुत मेहनत से बनाया व्लॉग। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।